नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 75 दिन 75 टेस्ट, आज है डे 4 और आज आपके सामने है राजस्थान भूगोल के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों इस बार मैंने टॉपिक वाइज लिया है, मैं आपके लिए झीलों के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। 75 दिन तक दोस्तों लगे रहना है, लगातार लगे रहना है। आपने अगर पीडीएफ देख ली है तो अब आप इसका यूट्यूब सॉल्यूशन देख रहे हैं, एक बार सरसरी नजर से पीडीएफ देख लीजिए। जो भी आंसर आपने अपने मन में लगाए हैं अब देख लीजिए क्या वो सही थे या नहीं। दोस्तों पहला सवाल है हमारा, किस झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनवाकर करवाया गया। देखिए हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, बट इसका आंसर जयसमंद झील है, क्योंकि राजसमंद और जयसमंद दोनों झीलों में गोमती नदी का ही पानी आता है, परंतु जो बांध बनवाया गया ना वो जयसमंद झील के ऊपर बनवाया था महाराजा जयसिंह प्रथम ने 1685 के अंदर। समझ रहे, महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी जहां खत्म होती थी वहां पर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, जयसमंद झील। राजसमंद झील में जो नदी आकर गिरती है उसे छोटी गोमती नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गोमती नदी लिखा हुआ था, इसलिए अपना आंसर क्या होगा, जयसमंद झील होगा। नेक्स्ट देखिए, सांबर सॉल्ट लिमिटेड किस प्रकार का उपक्रम है। बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों, सांबर सॉल्ट लिमिटेड। देखिए इसका सही आंसर है सांबर सॉल्ट लिमिटेड केंद्र सरकार का उपक्रम है। हालांकि देखिए इसमें 60% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है, 40% हिस्सेदारी जो है वो राज्य सरकार की है। क्योंकि ज्यादा हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है तो ये कंपनी किसकी मानी जाएगी, केंद्र सरकार की मानी जाएगी। और सांबर सॉल्ट लिमिटेड जो है ये जो कंपनी काम करती है ये हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के अंदर काम करती है। मेन कंपनी कौन सी है, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड। ठीक है, और सांबर झील से नमक बनाने का काम कौन करती है, सांबर सॉल्ट लिमिटेड। मतलब सांबर सॉल्ट लिमिटेड कंपनी हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के नीचे ही आती है। फिर देखिए राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है। दोस्तों राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जिसकी स्थापना 1964 के अंदर डीडवाना झील के किनारे पर की गई थी। जी हाँ, डीडवाना झील, जो कि अब तो डीडवाना अलग जिला हो गया। तो बेसिकली डीडवाना झील से प्राप्त जो नमक है उसमें सोडियम बहुत ज्यादा है और सल्फेट की मात्रा अधिक है, इसलिए डीडवाना झील से प्राप्त जो नमक है उससे क्या बनाया जाता है, सोडियम सल्फेट बनाया जाता है दोस्तों, जो कि आगे उर्वरक बनाने में काम आता है। तो सोडियम सल्फेट बनाने का काम किसका है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का है। और एक बात, डीडवाना झील से जो नमक प्राप्त होता है उसे ब्राइन कहा जाता है। डीडवाना झील से प्राप्त नमक को क्या कहते हैं, ब्राइन। कभी पूछ ले कि ब्राइन क्या है, तो ब्राइन डीडवाना झील से प्राप्त नमक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील से प्राप्त नमक अपेक्षाकृत उच्च कोटि का है। सबसे बढ़िया क्वालिटी का नमक कहां से प्राप्त होता है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, पचपदरा झील। पचपदरा झील जो अब बालोतरा जिले में पड़ती है ना। पचपदरा झील से प्राप्त नमक लगभग 99% तक शुद्धता वाला है, इसमें प्योर NaCl है। ये भी आप जानते होंगे कि पचपदरा झील से जो है खारवाल जाति के जो लोग हैं वो नमक का उत्पादन करते हैं, है ना। और नमक के उत्पादन के लिए वो यहाँ पर एक लोकल झाड़ी मिलती है, मोरली झाड़ी। मोरली झाड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर नमक के उत्पादन के लिए वायु प्रवाह पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और वायु प्रवाह पद्धति को क्या कहते हैं, रेस्ता कहते हैं, रेस्ता। कभी आपसे पूछ ले, वायु के द्वारा पानी को सुखाकर जो नमक प्राप्त करते हैं उसे वायु प्रवाह पद्धति कहा जाता है। ठीक है, तो पचपदरा झील याद रखिएगा। नौ चौकी पाल का संबंध किस झील से है दोस्तों, राजसमंद झील के किनारे पर। पाल का मतलब होता है दीवार। राजसमंद झील की जो दीवार है उस पर नौ चौकी पाल जो है ये भी बनवाई गई थी। संगमरमर की शिलाओं पर यहाँ पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक के काल की प्रमुख घटनाओं का जिक्र यहाँ संगमरमर की 25 शिलाओं पर किया गया है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, प्रस्तर प्रशस्ति, जो पत्थर पर लिखी गई है, तो वही नौ चौकी पाल है। किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा रखी गई थी, कनाट लिखा है, इसको ऐसे कनाट भी लिखते हैं, ड्यूक ऑफ कनाट। तो दोस्तों फतेह सागर झील। देखिए फतेह सागर झील का जो पुनर्निर्माण करवाया गया था वो
महाराणा जयसिंह द्वितीय के द्वारा तो इसका निर्माण कराया गया, फिर महाराणा फतेह सिंह ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। जब झील का पुनर्निर्माण करवाया जा रहा था, झील के पुनर्निर्माण के समय पुनर्निर्माण कार्य की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी। ड्यूक आप कह सकते हैं वहां के जमींदार या राजा के जो रिश्तेदार हैं, उन्हें ड्यूक और डचेस की उपाधियां मिलती थी। ड्यूक ऑफ कनाट, कनाट एक जगह का नाम है, लंदन से आए थे ये, है ना। 1885 की बात है, 1885 की, जब इस झील का पुनर्निर्माण शुरू हुआ था। अदरवाइज झील का निर्माण महाराणा जयसिंह फर्स्ट जो थे, जयसिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। उस समय इसे दिवाली गांव में बनाया गया था, पिछोला झील के उत्तर में, तो इसे दिवाली तालाब भी बोलते थे। बट इस झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में करवाया गया था। किस झील के किनारे पर शाहजहां द्वारा बारादरी का निर्माण किया गया? बारादरी आप कह सकते हैं एक बरामदा टाइप का था, है ना। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा आना सागर झील के पास में करवाया गया था। साथ ही साथ आना सागर झील के पास जहांगीर द्वारा शाही बाग का निर्माण करवाया गया। बगीचा था, शाही बाग का निर्माण करवाया गया। से वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुभाष उद्यान कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखने वाली है, तो ध्यान रखना। बारादरी का निर्माण शाहजहां ने लगभग 1637 में करवाया था, और शाहजहां के पिताजी है जहांगीर, उन्होंने यहाँ पे क्या करवाया था? शाही बाग और दौलत बाग, दो बगीचे बनाए थे, शाही बाग और दौलत बाग। ठीक है, किस झील के पश्चात श्यामपुरा, किस झील से स्वतंत्रता के पश्चात श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली गई थी? तो दोस्तों ये है जयसमंद झील। जयसमंद झील से सिंचाई की सुविधा आसपास के लोगों को देने के लिए वर्ष 1950 में, कब? 1950 में यहां से कौन सी दो नहरें निकाली गई थी? श्यामपुरा और भाट नहरें। अगला क्वेश्चन देखें आप, भारत के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत सांभर झील से प्राप्त होता है? कुल नमक उत्पादन का, कुल क्या है यहाँ पर? नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत सांभर झील से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 8.7%, है ना, 8.7%। और ये एशिया में, मैं लिख देता हूं, सांभर झील एशिया में सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को लगता है ना। तो किस झील के किनारे कपिल मुनि का मेला प्रतिवर्ष लगता है? दोस्तों ये सही आंसर है इसका कोलायत। ये मेला कहां पर लगता है? कोलायत में। कोलायत झील दोस्तों बीकानेर में स्थित है ना। कोलायत झील मीठे पानी की झील है, और इसी झील के अंदर स्थित है कपिल सरोवर। कपिल सरोवर जो है ये कपिल मुनि के नाम पर है। कपिल मुनि जो है, सांख्य दर्शन, हमारे षट दर्शन है, हमारे कितने दर्शन है? षट दर्शन, 6 दर्शन है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। कभी पूछ ले आपसे, प्रवर्तक थे। कपिल मुनि ने कौन सा दर्शन दिया था? सांख्य दर्शन दिया था। इसके अलावा देखिए योग दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये हमारे वैशेषिक दर्शन, हमारे पास टोटल 6 दर्शन है। ठीक है, कोलायत ध्यान रखना। एक और बात याद रख सकते हो इसमें, कोलायत झील में दीपदान करने की परंपरा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दीपदान करने की परंपरा है। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? देखिए राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील है। साथ ही साथ सर्वाधिक गहरी झील, सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? नक्की झील है। नक्की झील एक क्रेटर झील, क्रेटर झील मतलब जिसका निर्माण ज्वालामुखी के क्रेटर में हुआ है। नक्की झील कैसी झील है? एक क्रेटर झील का उदाहरण है। प्लस गरासिया जनजाति के लिए
जनजाति के लिए पवित्र है। गरासिया जनजाति के लोग अपने मृतकों की अस्थियां इसी झील में प्रवाहित करते हैं। साथ ही साथ ये राज्य की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है। नेक्स्ट आइए, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा युग्म असंगत है? इधर झील लिखी हुई है, जिला पूछ रहे हैं कहां पर है। जैसे सिलीसेड झील अलवर में है, सही बात है। बालसमंद झील जोधपुर में है, सही बात है। अमर सागर झील जैसलमेर में, सही बात है। परंतु बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उम्मेद सागर झील पाली में नहीं है। उम्मेद सागर नाम की झील कहां पर है? जोधपुर में स्थित है। तो इसका सही आंसर था जोधपुर। नेक्स्ट देखिए, चौपड़ा झील किस जिले में स्थित है ना? चौपड़ा झील, तो चौपड़ा झील कहां मिलेगी आपको? पाली जिले में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस झील से प्राप्त नमक खाने योग्य नहीं है, नहीं खा सकते? दोस्तों, इसका सही आंसर है डीडवाना। डीडवाना झील से प्राप्त नमक में वैसे भी सोडियम की मात्रा अधिक है, प्लस यहाँ के नमक में सोडियम सल्फेट बहुत ज्यादा है, जबकि हमको सोडियम क्लोराइड चाहिए, खाने लायक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना झील के पास स्थित है, सही बात है। देश का एकमात्र सॉल्ट म्यूजियम सांबर झील के पास स्थित है, बिल्कुल। ये सॉल्ट म्यूजियम ब्रिटिश काल में स्थापित हुआ था, ये वहीं पर है। देश की पहली सौर वेधशाला फतेहसागर झील पर स्थापित की गई है। देश की पहली सौर वेधशाला फतेहसागर झील पर, सही है, ये भी सही है। चूरू जिले में स्थित रेवासा झील, नहीं, चूरू में नहीं है। रेवासा कहां पर स्थित है? सीकर जिले में स्थित है, जिसका उल्लेख कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में किया है। उन्होंने ये भी बताया था कि प्राचीन काल में रेवासा झील से नमक का उत्पादन किया जाता था। खारे पानी की झील है रेवासा। निम्न में से खारे पानी की झीलों को छांटना है, कौन सी खारे पानी की झील है? देखो, कोलायत, लूणकरणसर, गजनेर, नावा। कोलायत बीकानेर ये खारे पानी की नहीं है, मीठे पानी की है। लूणकरणसर बीकानेर खारे पानी की झील है। गजनेर बीकानेर में ही है पर खारे पानी की नहीं है, मीठे पानी की है। नावा खारे पानी की है, नावा हो गया। नागौर, कावोद, कावोद जैसलमेर ये भी खारे पानी की झील है। तो 2, 4, 5 इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, किस झील के किनारे बादल महल स्थित है? तो दोस्तों, गैप सागर, गैप सागर झील कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? महारावल गोपीनाथ ने। साथ ही साथ दोस्तों, गैप सागर के झील के पास में ही भील वीरांगना कालीबाई का स्मारक स्थित है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदियां सांबर झील को जलापूर्ति करती है? तो दोस्तों, खारी, खंडेला, मैंथा और रूपनगढ़ नदियां, ये 4 नदियों का एक जोड़ा याद कर लीजिए। खारी, खंडेला, मैंथा और रूपनगढ़ नदियां ये क्या करती हैं? सीधा अपना पानी ले जाके सांबर झील को देती हैं। और दोस्तों, आज का आखिरी सवाल, देवयानी तीर्थ, तीर्थों की नानी कहाँ स्थित है? तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ दोस्तों सांबर झील के पास स्थित है। कभी आपको पूछे तीर्थों का मामा कहाँ है? तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा हो गया अपने कौन सा? पुष्कर राज। फिर कभी पूछ ले तीर्थों का भांजा, कभी आपसे पूछ लिया तीर्थों का भांजा तो क्या बोलोगे? मचकुंड तीर्थ। तीर्थों का भांजा कौन सा है? मचकुंड तीर्थ कहां पर है भैया? धौलपुर में है मचकुंड तीर्थ। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टेस्ट 20 सीरीज के 20 सवाल, 20 क्वेश्चंस। लगातार दोस्तों बने रहिए। अगर आप इस टेस्ट को ऐप के ऊपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, जीके इंडिका को डाउनलोड करिए, वहाँ पे टेस्ट सेक्शन में जाइए, आपको वहाँ पर ये टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अटेम्प्ट करिए, अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करिए, देखो क्या है, अपने को आंसर याद करना है ना। ऑप्शंस का यही फायदा होता है, अगर एक क्वेश्चन आपकी नज़र से निकल गया तो भविष्य में क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आएगा तो याद होगा यार इसका आंसर तो ये है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा याद करने की क्षमता बढ़ेगी। क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करते रहना चाहिए, कहीं से भी करिए। यहाँ पर आ गए, आपने यूट्यूब पे पूरा सॉल्यूशन देख लिया, उसके बाद भी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके दोस्तों, आज था हमारे टेस्ट का ये 20 का चौथा दिन। मिलते हैं कल फिर से एक नए टेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।